अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। पेज नंबर 128, चैप्टर नंबर 16। टॉपिक का नाम है बायोजियोकेमिकल साइकिल। आज हम पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में कि बायोजियोकेमिकल्स क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है। डेफिनेशन है कि द बायोजियोकेमिकल साइकिल इज अ पाथवे by which a chemical elements or molecules moves through both biotic and abiotic components of earth. In fact, all the substances are recycled in the biological system. Another definition of biogeochemical cycle: the back and forth movement of materials between organism and their environment along a circular path is known as biogeochemical cycle. The cyclic pathway through which materials moves from environment to organism and back to environment is called biogeochemical cycle. Biogeochemical cycles have dead bodies of living organisms are decomposed by microorganisms, which result in the release of nutrients in the environment. These nutrients are used by plants in their growth, which in turn form food for the heterotrophic organisms. These movements of chemical elements between organisms and environment along circular paths are known as biogeochemical cycle. बायोजियोकेमिकल साइकिल में जिस तरह मैंने बता दिया कि बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ, केमिकल्स मीन एलिमेंट्स, सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल में हम ये पढ़ते हैं कि जितने भी एलिमेंट से, जितने भी कंपाउंड से, मॉलिक्यूल से, इनकी रिसाइकलिंग कैसे होती है। बायोटिक से यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे जाता है और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे आता है और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे जाता है। तो ये एक फूड चेन भी बनाता है, एक फूड वेब भी बनाता है। तो इस तरीके से फूड चेन या फूड वेब की तरीका से ये बायोजियोकेमिकल्स या एलिमेंट्स ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल वाटर, इसकी भी रिटर्निंग होती है, रिसाइकलिंग होती है। कार्बन की भी रिसाइकलिंग होती है, नाइट्रोजन की भी रिसाइकलिंग होती है, ऑक्सीजन की भी रिसाइकलिंग होती है, फास्फोरस की भी रिसाइकलिंग होती है एंड सल्फर की भी रिसाइकलिंग होती है। दीज आर बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। ये तमाम के तमाम बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है जो रिसाइकलिंग इसकी होती है। अब जिस तरह हमने फूड चेन में पढ़ा है कि वाटर की रिसाइकलिंग कैसे होती है, अब फूड चेन में हमने ये भी पढ़ा था प्लांट, बायोटिक कंपोनेंट में अल्लाह ने प्लांट भी बनाया, एनिमल्स भी बनाए और इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह भी बनाया। तो अब सबसे पहले वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ये लीव्स में चला जाता है, प्लांट ऊपर से
सनलाइट लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स की मदद से लेता है। अब देख लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक तो नीचे से वाटर गया प्लांट के अंदर, दूसरा जो है ऊपर फोटोसिंथेसिस एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड देख ले ऑक्सीजन और कार्बन से बना है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में कार्बन भी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया लीफ ने, प्लांट ने लीफ की मदद से, वाटर भी नीचे ज़मीन से लिया। इसके अंदर और मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स डिज़ोल्व थे, जिस तरह फास्फोरस थे, सल्फ़र, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। और नीचे पानी के अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद थे नाइट्रेट्स की शक्ल में। तो अब देख ले प्लांट ने वाटर भी लिया ज़मीन से, ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया, साथ साथ फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी यूज़ करता है, नाइट्रोजन नीचे ज़मीन से नाइट्रोजन भी लेता है, फास्फोरस भी एब्जॉर्ब करता है, सल्फ़र भी एब्जॉर्ब करता है। फोटोसिंथेसिस की मदद से ये ग्लूकोज तैयार करता है। अब ये प्लांट जब ग्लूकोज तैयार करता है, ये इनकी बॉडी में स्टोर होती है। तो अब ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स इस प्लांट के ऊपर एनिमल्स अटैक करता है। काउस भी इसके यूज़ करता है, इसको यूज़ करता है, ग्रास हापर भी यूज़ करता है। अब इस ग्रास हापर के ऊपर जो अटैक करता है वो हार्बीवोर्स करता है। हार्बीवोर्स के ऊपर जो अटैक करता है वो कार्निवोर्स अटैक करते हैं, और कार्निवोर्स के ऊपर फिर आमनीवोर्स अटैक करता है। तो अब ये देख लीजिए एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हार्बीवोर से, यानी प्लांट से हार्बीवोर्स में जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, हार्बीवोर से फिर ये एनर्जी तमाम के तमाम एलिमेंट्स कार्निवोर्स के बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो गई, या कार्निवोर्स के बाद जो है ये आमनीवोर्स के जो तमाम के तमाम खुराक जो खाते हैं। अब इस आमनीवोर्स की फूड वेब में जितने भी आमनीवोर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के साथ, इनकी जब डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरिया इसके डिकम्पोजिशन करवाता है। डिकम्पोजिशन के बाद तमाम के तमाम एलिमेंट्स वापस ज़मीन में आ जाता है और प्लांट वापस इसको यूज़ कर लेता है, और मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूज़ भी इनसे बनते हैं। अब देखिए प्लांट ने वाटर भी एब्जॉर्ब किया, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसने लिया, नीचे नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र भी लिया। फोटोसिंथेसिस की मदद से खुराक तैयार करके हार्बीवोर्स से कार्निवोर्स और कार्निवोर्स से आमनीवोर्स की तरफ चला गया। और आमनीवोर्स इसके जब डिकम्पोजिशन हो जाती है या वो जब रिस्पायरेशन करता है, तो रिस्पायरेशन के दौरान प्लांट्स से वापस एनवायरनमेंट में ये वाटर भी ट्रांसफ़र होती है, और फिर ये वाटर एनवायरनमेंट से बारिश की शक्ल में वापस ज़मीन पर आता है। तो अब ये एक तो वाटर की रिसाइकलिंग होगी, ज़मीन से लेकाया निकाला, फोटोसिंथेसिस बनाया, फोटोसिंथेसिस का अमल किया, एक ग्लूकोज बनाए, दूसरा रात का वक्त ट्रांसफरेशन का अमल भी करता है। तो एनवायरनमेंट में चले जाता है, फिर वाटर कंडेंसेशन होती है, वापस ज़मीन पर आ जाती है। इस तरह एनिमल ने जब प्लांट को खाया तो ये रिस्पायरेशन का अमल करता है, तो ये कार्बन भी हवा में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट इसको लेता है, ऑक्सीजन वापस बाहर निकालता है एनिमल, और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म इसको यूज़ करते हैं और कार्बन ग्लूकोज बनाने में मदद देता है। इसी तरह ये नाइट्रोजन जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म जब बन जाती है इनके बॉडी से नाइट्रेट्स की शक्ल में ये कन्वर्ट होती है, या मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूल्स कारखानों में हम जलाते हैं लकड़ी वगैरह, तो ये क्या है, ये हवा में नाइट्रोजन गैस चला जाता है, फिर नाइट्रोजन साइकिल होता है। अब ये एनर्जी जो है बायोजियोकेमिकल्स में कन्वर्ट होता है, यानी ट्रांसफ़र होता जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट तैयार करता है, वापस एनवायरनमेंट में आ जाता है, वापस जो है एनिमल इसको लेता है। एनिमल्स के जिस्म जब ये रिस्पायरेशन का अमल करता है, या ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बैक्टीरिया वगैरह, ये ऊपर हवा में ये कार्बन डाइऑक्साइड जब रिस्पायरेशन ऑक्सीजन लेता है, और साथ साथ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चला जाता है। तो ऑक्सीजन
इसके बॉडी में यूज़ होती है। इस तरह फास्फोरस भी ज़मीन के अंदर जब डेड बॉडीज़ की जब डिकम्पोजिशन हो जाती है तो ये भी वापस ज़मीन के अंदर आ जाती है। तो ये इस तरीके से प्लांट तमाम के तमाम एलिमेंट्स एब्जॉर्ब करता है, ऊपर सनलाइट लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पत्तों की मदद से क्लोरोफिल की मदद से ये ग्लूकोज खुराक तैयार करता है, फिर ये एनिमल में कन्वर्ट होता है, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल में स्टेप बाय स्टेप, और फिर ये एनिमल्स के अंदर जब डिकम्पोजिशन होती है तो वापस जो है ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या इसकी रिसाइकलिंग होती है। तो ज़मीन से प्लांट की तरफ, प्लांट से एनिमल की तरफ रिस्पायरेशन इन्वायरमेंट में चले जाता है, कुछ डिकम्पोजिशन होकर ज़मीन पर आ जाती है। तो इस तरह बायो जियोकेमिकल साइकिल चलता रहा है, यानी कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स जो है, एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स जो है ये अर्थ में रिसाइकल होती है। अब जिस तरह पे मैंने बता दिया, एक्सप्लेनेशन में भी है कि द सन कॉन्स्टेंटली गिव्स एनर्जी टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट। दिस एनर्जी इज यूज्ड एंड लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट throughout the trophic levels of food web. The carbon is used to make carbohydrates, fats and proteins, which are the major source of food energy. These compounds are oxidized to release carbon dioxide, which can be captured by plants to make organic compound. The chemical relation is powered by the light energy of the sun. यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कि फोटोसिंथेसिस की मदद से ये तमाम के तमाम एनर्जी जो है ये ज़मीन से प्लांट में और प्लांट से एनिमल में, फिर इसके अंदर जब डिकम्पोजिशन होती है तो ये एनर्जी जो है ये एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता जा रहा है। तो इस तरीके से बायो जियोकेमिकल साइकिल, यानी ज़मीन से लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म से फिर वापस एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ज़मीन की तरफ, और इसी तरह बायो जियोकेमिकल साइकिल जो है ये स्टार्ट होता जा रहा है।